Start the lectures. Let's start the lectures now. Hello friends, welcome back. Today we are going to discussing the chapter number 8 for class 10th. That is very important topic. Class 10 mathematics, multiple choice questions from chapter number 8, that is the introduction to the trigonometry. Before going to this topic, आप इससे पहले trigonometric identities पढ़िए. Trigonometric ratio of different angles 0, 30, 60 and 90 and 45 degree must you know. Let's start the lectures. First question, the value of this. आपको डिफरेंट एंगल्स दे रखे हैं, cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, इस तरह से लास्ट में आपको दे रखा है cos 90 डिग्री. ये सारे किस में मल्टीप्लाई में, इन सब की वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, ये सब किस में मल्टीप्लाई. आप जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री. तो जब ये पूरे नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0. तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट 0. तो आपको cos 90 की वैल्यू आपको पता है 0 डिग्री होती है. तो ये सारे जब मल्टीप्लाई में होंगे 0 से तो सब की वैल्यू मिला के 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या आंसर आ जाएगा 0. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इफ x tan 45 डिग्री. अब वैल्यू निकालते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में अब इसके 45 की वैल्यू पता है आपको 1, sin 30 डिग्री हाफ, cos 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3. तो वैल्यू पुट करते हैं x इंटू tan 45 डिग्री 1, sin 30 डिग्री हाफ, cos 30 डिग्री √3/2. दिस tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3. अब आप कैंसिल आउट करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, तो इस साइड बचा x इंटू हाफ और राइट साइड में भी क्या है 1/2. तो इस तरह से आपके ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1. तो इस तरह से आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा था, देन x इज द x इक्वल्स टू 1. ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चंस. इफ x एंड y हैज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताया था आपको, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री. ठीक है, x प्लस y दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री. करेक्ट. एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री में कौन कौन से थे, साइन कॉस, याद हो तो आपको, कॉस साइन ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है. ऐसे ही टेन किस में कन्वर्ट होता है कॉट, कॉट टेन में. ऐसे ही सेक किस में आ जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक सेक में. तो आप देखिए साइन साइन में तो नहीं जा सकता, टेन टेन में भी नहीं जा सकता, कॉस कॉस में. आप देखेंगे फोर्थ वाला करेक्ट है, सेक एक्स कॉसेक एक्स वाई. कैसे आया देखो, जो आपका सेक एक्स था, सेक एक्स, अब इस एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा 90 माइनस वाई. क्या रखूँगा सेक, यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 90 माइनस वाई. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब सम ऑफ टू एंगल्स क्या होगा 90 डिग्री. यहाँ पे आपको एंगल दे रखे हैं x और y. तो यहाँ पे कॉस x की जगह 90 माइनस वाई, करेक्ट. और 90 माइनस वाई सेक एक्स किस में कन्वर्ट होता है, सेक किस में कन्वर्ट होता है कॉस एक्स में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. तो इसको लिख सकता हूँ कॉसेक वाई. तो ये दोनों सेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक वाई आ गया. इस तरह ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. साइन 2b इज इक्वल टू 2 साइन b. अब आपको सिंपल सी वैल्यू पुट करके देखना है इक्वल कौन सी आएगी. तो मैं आप अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लीजिए. मैं 0 रख देता हूँ. देखो 0 को पुट करते हैं आप देखेंगे साइन इंटू यहाँ पे b की जगह 0 रख दिया, b की जगह क्या रख दिया 0. साइन इंटू 2 इंटू 0 तो लेफ्ट साइड में था, तो यहाँ वैल्यू आएगी साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री. इसी के राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड है 2 साइन b, 2 इंटू साइन b की वैल्यू आपने रख दी 0 डिग्री एंगल, तो 0 हो गया साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0. तो 2 इंटू 0 क्या आ गया 0. इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा. लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड, दोनों 0 है. इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, बी की वैल्यू है ऑप्शन नंबर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी
ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह आप सारे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपको ध्यान रखना जब भी ट्राइंगल्स की बात होती है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ABC एंगल्स है किसी ट्राइंगल्स में, ABC एक वर्टेक्स है, इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, जिसको पाई लिखेंगे। इस एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप जानते हैं पाई। तो मैं लिखूँगा A + B + C इक्वल्स टू कितना होता है पाई, मतलब 90 डिग्री, ये आपको 180 डिग्री, ये आपको पता है। और आपको फाइंड आउट करना है कॉस ऑफ B + C बाई 2। तो यहाँ से B + C की वैल्यू निकाल दीजिए। B + C इक्वल्स टू पाई माइनस A। आपको फाइंड आउट करना है कॉस, दोनों तरफ कॉस लगा दीजिए। कॉस ले लिया, इस तरफ भी कॉस लगा दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कॉस पाई माइनस A बाई 2। आपको B/2 निकालना है, 2 भी है नीचे तो नीचे 2 लगा दीजिए। आपको वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ, सेपरेट कर दिया पाई/2 माइनस A/2। कॉस का कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन A/2। इस तरह से आपका आंसर हो गया साइन A/2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, साइन किस में कन्वर्ट होता है कॉस। आप जानते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, सिंस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो ये थीटा आ गया आपका आंसर, यहाँ थीटा क्या है A/2, ये आपका ऑप्शन आ गया साइन A/2। दिस इज योर साइन A/2, दिस इज योर फाइनल आंसर। So which option is the correct? Option number A is your final answer. Next question number 6. If A and 2A minus 45 degree are acute angles, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल यूज कीजिए और आप किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन ए, मैं एक ए को एज इट इज रखता हूँ, साइन ए की, और ये 90 माइनस इस ए, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस ए लिख दीजिए। इसको मैंने लिखा कॉस ऑफ 90 माइनस ए, करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू दिस कॉस ऑफ 2a माइनस 45 डिग्री। अब कंपेयरिंग दोनों साइड, कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 90 माइनस ए इक्वल्स टू 2a माइनस 45 डिग्री। ए को इस साइड ले गए और 45 को इस साइड, तो 90 माइनस 45 प्लस 45 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2a प्लस ए, दैट इक्वल्स टू 3a। 3a इक्वल्स टू 135, ए से डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 135 डिवाइड बाई 3, दैट इज 45 डिग्री। इस तरह से आपको ए एंगल की वैल्यू कितनी मिल गई 45। आपको क्या निकालना है tan a, आपको निकालना है tan a। ए की जगह यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो tan a, ए की वैल्यू आपने रख दी, ए की वैल्यू कितनी रखनी है 45, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1। तो ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको याद रखने हैं। साइन कॉस किसी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को नहीं, या फिर tan कॉट, सेक कॉसेक, तो ये आप लर्न कर लीजिए। इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आपको लर्न होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इक्वल्स टू दिस, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू निकालनी है। सिंपली आपको जिसकी वैल्यू पता है वो रख दी, sin 45 रखेंगे, cos 45 रखेंगे, tan 45, cos 60 की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे आपको y दे रखा है, तो y इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा दीजिए, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो आप सॉल्व करते हैं, √2 इंटू √2 बच जाएगा आपका 1/2, इक्वल टू 1 में से हाफ को घटा देंगे, 1 में से हाफ को घटा दिया, आपके आ गया हाफ, एट इज इक्वल्स टू हाफ से हाफ कैंसिल 1 टाइम्स, तो y इक्वल्स टू आ गया हाफ 1। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा। cos
दैट इज cos 4 थीटा। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए इसको, दैट इज cos 4 थीटा लिखा हुआ है। मैं इसको वापस लिख लेता, आपको निकालना है cos स्क्वायर थीटा cos की पावर 4 थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सिंपली आप इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए इस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाइए। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से बच जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा, क्या होती है cos स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा की। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। अब ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, बचा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिख दीजिए। जैसे आप पुट कर देंगे cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, साइन थीटा। तो रख देंगे साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, आपका आंसर 1। इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी, ये आपको फाइंड आउट करना था। तो आंसर आ गया आपका 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स क्वेश्चन वाज लिटिल ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 5 tan स्क्वायर है माइनस दिस। सिंपल सा आप tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर ए की किसी एक की वैल्यू रख दीजिए। आइडेंटिटी आपको याद होगी, सेक स्क्वायर ए की जगह वैल्यू रख देंगे, बाकी को एज इट इज 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आइडेंटिटी आपको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए की जगह आप रख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये मैंने इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, करेक्ट। ये आ जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई। सिंपली आपने वैल्यू पुट कर दी सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ये रख दिया। अब सॉल्व करते हैं, सिंपली ओपन कर देंगे 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया -5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -4। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटीज का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल से आपको वैल्यू दे रखी है, आपको कन्वर्ट करना है सेक एक्स में। तो सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सेक एक्स और tan एक्स दोनों को देखते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, सेक एक्स होता है कॉस का उल्टा, तो 1/cos x। tan एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स, यहाँ पे a है तो यहाँ a रख दीजिए। tan a का फॉर्मूला होता है साइन a/cos a, तो मैंने लिखा साइन a/cos a, करेक्ट। इस तरह से आपने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू x आपको गिवन है इन द क्वेश्चंस, दैट इज इक्वल टू x। अब सिंप्लीफाइड करते हैं, इसकी जगह 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इंटू cos a दैट इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो cos a इक्वल टू आपको x है। आपको sec a की वैल्यू निकालनी है। sec a क्या होता है, तो पहले आप सिंपली इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, इसको 1 माइनस साइन a से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस साइन a से लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहा है, इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन a से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस साइन a से डिवाइड कर दिया। एक सेकेंड, स्मॉल मिस्टेक इज देयर आई थिंक। साइन a की वैल्यू दिस cos a, ओके 1 प्लस साइन स्क्वायर है, ओके 1/cos a साइन a अपॉन 1 प्लस cos a, ओके दैट इज cos स्क्वायर a cos a अपॉन 1 माइनस साइन a। वेरी स्मॉल मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें स्मॉल मिस्टेक्स है। दैट वाज रिपीटेड क्वेश्चंस, दैट वाज आई थिंक व्हाट इज द मिस्टेक देयर इन द क्वेश्चंस इज 1 प्लस साइन ए, ओके सिंपली आप स्क्वायर कर सकते थे 1 प्लस tan स्क्वायर है। एक सेकेंड, इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड,
एक बार देखते हैं इसको, स्क्वायर करके चेक कर लेना। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक ए टेन ए। आइडेंटिटी बन जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, करेक्ट। अब देखो आपको चाहिए 10 में चाहिए रिजल्ट, तो बाकी सेक ए की जगह आप लिख लीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है। आइडेंटिटी आपको पता है, सेक स्क्वायर ए की जगह लिख लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक ए की जगह सेक ए हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए, दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए। समथिंग इज मिस्टेक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये सिंपल सा है, आप सबके डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 1 प्लस कॉस ए लाना आपको। सबके डिनोमिनेटर में क्या है, आप देखेंगे 1 माइनस एक कॉस ए या 1 प्लस कॉस ए। डिनोमिनेटर चेक कर सकते हैं, सबके नीचे 1 माइनस कॉस ए या 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक काम कीजिए, सबके डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए, अब या ए माइनस बी है तो इसी से प्लस बनाने के लिए ए प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी की टर्म को। 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए। क्यों किया है अभी बताऊंगा। देखो ये ए माइनस बी हो गया, आइडेंटिटी बनेगी, ये ए प्लस बी बनेगा। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी आइडेंटिटी का यूज करते तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है 1, बी क्या है कॉस ए। तो न्यूमरेटर में आपके आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे आपका बन जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। और ये आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये जो वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आप आइडेंटिटी से लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है 1। इसको इस साइड भेज देंगे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह रख दिया आपने साइन स्क्वायर ए, डिवाइड बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। एक साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। दैट इज योर फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, चेक द ऑप्शन साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ऑप्शन नंबर बी इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। तो एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू ए स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू रख दीजिए बी साइन थीटा, यहाँ पे रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आप देखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में कॉमन टर्म्स हैं, बाहर ले लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बाकी फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक ए, ये आपको फाइंड आउट करना है। कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल है, साइन ए का, तो इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन ए। और इसके आपको क्या निकालनी है, जो आंसर आ रहा है इसकी आपको निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, और साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी 1, क्योंकि जो साइन थीटा है, जो भी थीटा होता है वो वैल्यू होती है -1 से लेके 1 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 साइन ए की, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैक्सिमम पूछा है आपको, दैट इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए, अभी बताया था मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन ए की, 0 सॉरी -1, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए इज -1। आपको एंगल दे रखा है 0 से 90, 0 से 90 में आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके बीच में आपको वैल्यू बताने हैं साइन ए की मैक्सिमम मिनिमम कौन सी होती है। तो साइन थीटा जो भी एंगल होता है उसकी वैल्यू ये होती है 0 या हाफ, 45 1/√2, 65 √3/2 दैट इज़ 1, विच इज़ द मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री दैट इज़ द 0 पे आपकी मिनिमम वैल्यू होती है साइन ए की। साइन ए की मिनिमम वैल्यू पूछा है तो क्या हो जाएगी 0 और 90 के बीच में, तब तो आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ये सिंपली आप कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है आपकी 0 डिग्री, कब 90 पे, कॉस मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, आपको पता होगा 0 डिग्री 30 45, कॉस का भी देख लीजिए 60 और 90। कॉस में जो भी एंगल होता है थीटा उसकी वैल्यू 0 पे होती है 1, 35 पे √3/2, इस पे 1/√2, इस पे हाफ और इस पे 0। तो 90 पे आपकी क्या होती है मिनिमम वैल्यू होती है, किसकी, कॉस ए की, कॉस थीटा की। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ऑप्शन नंबर बी इज अ मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू A/B आपको फाइंड आउट करना है। जब भी आपको इस तरह से दे रखा हो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल आपका थीटा होगा, थीटा ये 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल बना के सॉल्व करना है, आपको ध्यान रखना। अब आपको सॉल्व करना है, देखो आपको गिवन है साइन थीटा A/B, ये आपको गिवन है इन द क्वेश्चंस। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको पता होनी चाहिए। तो रेशियो में आप ध्यान रखेंगे, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने हमेशा आपका क्या रहेगा हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस की वैल्यू कौन सी हो जाएगी B, और परपेंडिकुलर की वैल्यू A, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल के आ जाएगा आपका बेस B हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपका बेस आ गया। अब यहाँ से tan थीटा निकालिए, ये बेस आप क्या आ गया, करेक्ट। कैसे आया देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें, ये हाइपोटेनस पता है आपको, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस का स्क्वायर पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको वैल्यू पता है, हाइपोटेनस की जगह गिवन है B, एक सेकेंड, दैट इज B, परपेंडिकुलर जगह A रख दीजिए यहाँ पे, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो कैपिटल B आप इसको इस साइड भेज देंगे, अंडर रूट लेंगे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो आपको वैल्यू हो जाएगी बेस। ये क्या है, बेस। बेस पता चल गया, आपको निकालना है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आपकी है A, और बेस की वैल्यू अभी जस्ट आपने फाइंड आउट की है, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर C इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू अपॉन B थी। साइन थीटा होता क्या है आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू A, हाइपोटेनस की वैल्यू B, तो बेस की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर से निकाल सकते हैं और इजीली आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, cos 9A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 90 माइनस A किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। ये cos 9A दे रखा है, करेक्ट, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, आपकी इच्छा हो। मैं चाहता हूँ साइन A को कन्वर्ट कर दीजिए। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में, तो 90 माइनस दिस एंगल आ जाएगा, 90 माइनस दिस थीटा, 90 माइनस A, दोनों तरफ cos cos कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ आ जाएगा 9A इक्वल्स टू 90 माइनस A। A को इस साइड ले जाइए, 9A प्लस A इक्वल्स टू 90 डिग्री, 10A इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 9 डिग्री, 90 डिवाइड बाई 10, तो A इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 9 डिग्री। A की वैल्यू कितनी है, 9 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5A। A की जगह वैल्यू निकाल रख देंगे,
10 5 ए की जगह आप वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, ए की जगह 9 रख देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 5 इंटू 9 दैट इज 10 9 5 9 जा 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से निकालेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? बी। आई होप यू अंडरस्टैंड concept of complementary angle. Find the value of A and then putting the value of A, you will get the answer. Next question number 19. In a triangle ABC, angle C is 90 degree, find ABC. तो आपको बताया था ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आपको A प्लस बी की वैल्यू चाहिए। सिंस A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, आपको गिवन है एंगल C की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 90 डिग्री। A प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, इस साइड भेज देंगे। A प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। A प्लस बी की वैल्यू आपकी है 90 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। आपको फाइंड आउट करना था साइन A प्लस बी की वैल्यू। A प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90, यहाँ से आपने निकाला A प्लस बी कितना है 90, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। So which option is the correct? Option number D is your final answer. Next question number 90. Sin A minus cos A. This is very important question, a little tricky question. That is very important question. किस तरह से करेंगे? सिंपल से देखिए, आपको sin 4A cos A चाहिए, तो पहले तो जो गिवन इक्वेशन है इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग जैसे आप स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 0। ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो 1 इसको इस साइड ले जाइए, ये माइनस की वैल्यू उस साइड जाएगी तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए। यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गई साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 को डिवाइड भेज दिया, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए। दिस इज वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए, और स्क्वायर दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए। अब आपको फाइंड आउट करने पावर 4। पावर 4 करने के लिए आप सिंपली आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। अब दोनों तरफ इस आइडेंटिटी है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ओपन करते हैं, साइन का स्क्वायर, साइन की पावर 4a, कॉस की पावर 4a प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से आप वैल्यू साइन ए को देखो, इसको थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से आपका बच जाएगा साइन 4a कॉस 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि साइन ए कॉस ए का स्क्वायर मतलब दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, और साइन ए कॉस ए की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ से, इसकी जगह पुट कर दीजिए 1/2 का स्क्वायर, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर फाइनल आ जाएगा 1 माइनस हाफ, और हाफ घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हाफ। दिस इज योर फाइनल आंसर। 1 माइनस हाफ क्या होगा वापस लिख लीजिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू फाइनल आंसर हाफ, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 4a कॉस 4a। आपको फाइंड आउट करना साइन 4a प्लस कॉस 4a। दिस इज योर फाइनल आंसर दैट इज इक्वल्स टू हाफ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे, आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इजी है। देखिए, आपको क्वार्टर दे रखा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ये आपको इवेल्यूएट करना है, फाइंड द वैल्यू। तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे भी है a प्लस बी,
ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी लगेगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सिंस ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे ऊपर आ जाएगा ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका होता है कॉट थीटा दैट इज कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा आपको वैल्यू गिवन है क्वेश्चंस में 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 इंटू 7 8 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 49/64। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दैट वाज लिटिल ट्रिकी, आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपली आपने सबसे पहले ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज की दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे भी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप आइडेंटिटी आपकी आती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है आपका 1। अब आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इसको भेज दिया तो आपका आज बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड भेजेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये रख दिया कैंसिल आउट कर दिया। और कॉट थीटा की वैल्यू होती है आप जानते ही, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है, तो यहाँ रख दिया और वैल्यू गिवन है कॉट थीटा की, तो यहाँ से वैल्यू आपने पुट कर दी दैट इज कॉट थीटा। इस तरह से आपका आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ tan a इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पहले tan a सबसे पहले साइन कॉस में, ये आपको sec a किसका उल्टा है cos a का, तो इसको देखते हैं साइन a प्लस कॉस a इंटू 1/cos a। अब 1/cos a को अंदर cos a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, तो आप देखेंगे यहाँ से बन जाएगा 12 इंटू साइन ए डिवाइड करते हैं cos a से cos a प्लस cos a डिवाइड बाई दिस cos a। सिंपली मैंने क्या किया है, ये जो 1/cos है इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इससे भी होगा इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। आपका साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, साइन अपॉन कॉस ए होता है tan a, ये तो आपका बन गया tan a प्लस ये कैंसिल आउट हो गया 1। अब tan a की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चंस में, tan a की वैल्यू आपके 5/12 गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 5/12 प्लस 1 टेकिंग एलसीएम 12 इंटू 5 प्लस 12/12 कैंसल आउट। विच ऑप्शन यू कैन कैंसल आउट, सिंपल साइन अपॉन कॉस 5/12 ओके करेक्ट ओके इंटू ऑप्शन नंबर 1 और लिख लीजिए ई दैट इज कैंसर दैट इज 19, ऑप्शन नंबर डी ई लिख लीजिए दैट इज द 19 इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सिंपली आपको एंगल दे रखा है साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, तो आप देखिए हाफ कब होता है साइन थीटा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे साइन हाफ कब होता है, किस एंगल पे हाफ होता है, आप जानते हैं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो मैं इसे लिखूंगा साइन a माइनस बी, और ये किस वैल्यू के एंगल की हाफ होती है, तो यहाँ लिखूंगा साइन में है तो साइन में लिखूंगा साइन 30 डिग्री। साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से बचेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे यहाँ से भी निकालेंगे आप, कॉस में है तो कॉस किस डिग्री की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री, तो इसको मैं लिखूंगा कॉस ऑफ a प्लस बी, इस हाफ को लिखूंगा कॉस 60 डिग्री। कॉस कॉस दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपकी
60 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। द वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, a माइनस बी 30 डिग्री है फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस बी 60 डिग्री है सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, ऐड। जैसे आप ऐड कर देंगे तो ये माइनस बी है और ये प्लस बी है, कैंसल आउट हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो a प्लस ए कितना हो गया, 2a। 2a इक्वस टू, दोनों को ऐड किया 30 प्लस 60 कितना हो गया 90। तो यहाँ से a इक्वस टू आ गया 90/2। 2 से डिवाइड कर देंगे, इस 2 से आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 45 डिग्री। किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए इक्वेशन नंबर मैंने किसी में भी रख दो, इक्वेशन 2 में रख दीजिए a की जगह। तो यहाँ एक फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देना, इक्वेशन 2 किसी एक में रख दीजिए, चाहे यहाँ रखिए या फर्स्ट इक्वेशन में। मैं 2 में रख दिया a की जगह। 45 प्लस b इक्वस टू 60 डिग्री। यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 60 माइनस, इसको इस साइड भेज दिया 45 डिग्री। यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। इस तरह से आपकी दोनों वैल्यू निकल गई, a और b की। आपको फाइंड आउट करनी थी और b की वैल्यू 15 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री। a इक्वल टू आपका आ गया 45 डिग्री, b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस क्वेश्चन वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x प्लस cosec x इक्वल टू 2। सिंपली दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं, cosec x किसका रेसिप्रोकल होता है, sin x का। तो दोनों को साइन में कन्वर्ट किया तो sin x प्लस 1/sin x इक्वल टू 2। टेकिंग एलसीएम ले लेंगे, sin x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन एक्स। लेफ्ट में ले गए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी बन गई, होल स्क्वायर बन रहा है किसका, ए का स्क्वायर, इसको बी का स्क्वायर करेंगे, 2 टाइम्स ए बी लिखेंगे तो आ जाएगा आपका। तो ये साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट तो रूट रूट कैंसिल आ जाएगा, 2 पावर हट जाएगा। तो साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -1। क्या आ गई आपकी साइन एक्स की वैल्यू -1। और साइन एक्स का रेसिप्रोकल लेंगे, कॉसेक एक्स की वैल्यू होती है 1/sin x, 1/-1। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1। दोनों की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। ये भी -1, इसकी वैल्यू भी -1। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, ये माइनस का होल स्क्वायर आएगा। सॉरी बाय मिस्टेक, प्लस की वैल्यू इस साइड जाएगी तो माइनस में आएगी, यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस का होल स्क्वायर आ जाएगा -1। तो दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1। दोनों की वैल्यू 1 आ गई, दोनों की वैल्यू क्या आ गई +1। तो 1 की पावर कुछ भी लगाओ, यहाँ साइन एक्स है, ये आपको फाइंड आउट करना है। साइन एक्स की पावर 19 प्लस कॉसेक एक्स की पावर कुछ भी पावर हो 1 की तो वही रहेगा 20। अब इसकी वैल्यू भी आपकी 1 है, वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन एक्स 1 कॉसेक एक्स 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 है, 1 की पावर 20 कुछ भी पावर हो तो हमेशा किसी 1 की पावर इवन नंबर 1 ही आएगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका आंसर 1 आ गया, इसका भी आंसर 1 आएगा पावर, तो 1 + 1 2। ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर। लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट। दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। कॉसेक एक्स इसमें देख लीजिए, यहाँ पे साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन एक्स की वैल्यू 1। 1 + 1 तभी ये 2 आएगा, जब मैक्सिमम वैल्यू यूज करेंगे तभी ये पॉसिबल है कि 2 आए, क्योंकि साइन एक्स में 2 तभी आ सकता है जब मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 तभी आपका आएगा 2। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई 1 और उल्टा कॉसेक एक्स 1। तो डायरेक्टली पुट करके आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90। आप इसमें जानते हैं कि साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू जानते हैं, इसके बीच में साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू जानते हैं, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, फिर क्या आएगा मैं लिख ही लेता हूँ आपके लिए, साइन स्क्वायर 25 आएगा, साइन स्क्वायर 35 आएगा, फिर आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर आएगा साइन स्क्वायर 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ये आपके सारी वैल्यू आएगी। तो आप देखेंगे इसमें जो वैल्यू बन रही है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 5 डिग्री है, यहाँ पे 85 डिग्री है, दोनों का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉस में, साइन स्क्वायर 85 को लिखेंगे आप, ऐसे ही ये वाली वैल्यू दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इससे भी कन्वर्ट कर दीजिए, 3 ये भी कन्वर्ट कर देंगे, 4 ये कन्वर्ट कर देंगे, 5। तो 5 तो आपके कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर 85 को लिखूँगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। इसी प्रकार से 75 को लिखूँगा मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री और 15 डिग्री, 90 माइनस 15 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो आप देखेंगे आगे से और पीछे से लेते ही साइन स्क्वायर 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1, करेक्ट। ऐसे ही इस वैल्यू और इस वैल्यू से ये वैल्यू लेंगे, कॉस स्क्वायर 15 साइन, सॉरी यहाँ से 75 नहीं है 15 है ना, 10 अच्छा 5 का गैप है क्या, चलो 5 का गैप ले लेना आप सब में, 15 है 20 है 30 भी आएगा, फिर 35 आएगा, 5 का गैप ले लेना है यहाँ पे सब में 5, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी वैल्यू बनेगी। तो ये टोटल 90 आप देख लीजिए, अब साइड डायरेक्टली करने का तरीका बता रहा हूँ, टोटल क्या है 90 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 का गैप है, 5 10 फिर 15, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 18, तो 18 टाइम्स आएगा, 18 में से 2 को हटा दीजिए, एक तो 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, करेक्ट, 45 डिग्री की वैल्यू हटा दीजिए, वो भी होगी 1/45, 1/√2, तो इसका करेंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, बाकी वैल्यू बच गई आपकी, बचेगी 16 में से आप कन्वर्ट हो जाएगी 8, फाइनल आंसर आ जाएगा 8 प्लस हाफ 9 प्लस हाफ का स्क्वायर 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 9.5। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये क्लास में भी करवा चुका हूँ, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटल ट्रिकी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज साइन ऑफ कॉस ऑफ एल्फा बीटा, फाइंड द साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से देखिए कॉस प्लस एल्फा प्लस बीटा 0 डिग्री, कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पे, तो इसमें कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस के किस एंगल की वैल्यू 90 होती है, यहाँ पे कॉस है तो आप कहेंगे 90 की, तो 90, कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका यूज करना है, तो आप यहाँ पे यूज करने के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एल्फ़ा है, यहाँ पे प्लस बीटा चाहिए, इस एल्फ़ा की जगह यहाँ से एल्फ़ा निकाल लीजिए, या फिर बीटा निकाल दीजिए, बात एक ही है, करेक्ट। मैं बीटा निकाल, तो इसको मैं थोड़ा सा लिखूँगा, साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा में आपको एल्फ़ा के साथ प्लस बीटा चाहिए, तो प्लस एल्फ़ा प्लस माइनस एल्फ़ा कर देंगे। साइन ऑफ एल्फ़ा के साथ प्लस बीटा किया, माइनस बीटा कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपका जो साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा था, इसमें प्लस बीटा माइनस बीटा कर दिया। इस तरह से आपकी जो वैल्यू बनी वो बनी साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा, और एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, कितनी है 90 डिग्री। इस एल्फ़ा प्लस बीटा की जगह वैल्यू रख देंगे 90 डिग्री, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा साइन ऑफ
90 माइनस 2 बीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे क्या है, 2 बीटा, cos 2 beta. This is your final answer. This question was little tricky and important. Which option is the correct? cos 2 beta. Option number B is your final answer. इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चंस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चंस। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, एंड आई होप यू एंजॉय, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, and thank you for watching this video. I hope you enjoy the lectures. Best of luck for your exam. Thank you. You can subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.